अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत की जानिब से इस केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब से गुज़श्ता साल होने वाली नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वाले तमाम अफराद का जो डाटा या तफसीलात हैं वो भी तलब कर ली हैं। इससे कबल नैब की जानिब से 2 रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी, एक दिसंबर के महीने में और एक जनवरी के महीने में, जिसमें अदालत उज़्मा को बताया गया था कि अब तक कितने नैब रेफरेंसेस जो नैब कोर्ट्स के अंदर ज़ेर समाअत थे वो इन तरामीम के बाद वापस हो चुके हैं और जो अब बकौल नैब जो प्रोसिक्यूटर थे उनके कि वो अब एंटी करप्शन ये जो दीगर फोरम्स हैं उसके ऊपर वो मुकदमात चलाए जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कल जो है वो रिपोर्ट दोबारा तलब की है। आज केस की समाअत के दौरान कुछ अहम रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए, कुछ मुतनाज़ा किस्म के जो ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से दिए गए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जो अटार्नी जनरल थे वो रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं कुछ बातों के ऊपर वजाहत देना चाहता हूँ और इसके साथ ही चीफ़ जस्टिस ने उनको देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अटार्नी जनरल साहब, गुड टू सी यू। अब ऐसे यहाँ पर ये लगता है कि जैसे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने पीडीएम की एक छेड़ बना ली है और जब भी उनकी अदालत में कोई पेश होता है तो वो उसको गुड टू सी यू कहते हैं, क्योंकि जब भी चीफ़ जस्टिस गुड टू सी यू कहते हैं तो उसकी वजह से पीडीएम की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जाता है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने 11 मई को जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को गिरफ़्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त इमरान ख़ान जब कमरा अदालत में रोस्ट्रम पर आए तो चीफ़ जस्टिस ने उनको देखते हुए कहा था कि गुड टू सी यू। उस पर फिर पीडीएम के जो रहनुमा थे, मरीम नवाज़ और दीगर सियासी रहनुमा, उनकी जानिब से चीफ़ जस्टिस पर तनकीद की गई और कहा गया कि आप अपने लाडले को गुड टू सी यू जैसे जो कलमात हैं वो अदा करते हैं। इसी हवाले से आज चीफ़ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को भी कहा कि अटार्नी जनरल साहब, गुड टू सी यू, जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि मुझे अदालत के 2 मिनट चाहिए। मेरे हवाले से गुज़श्ता रोज़ ख़बर में कहा गया कि मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खामियों को तस्लीम किया है, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये तो अदालती हुक्म का हिस्सा है, जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं अदालत के सामने वो अदालती हुक्म पढ़ना चाहता हूँ। जिसके बाद अटार्नी जनरल ने वो अदालती हुक्मनामा पढ़ा। अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून और नज़रसानी एक्ट यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट ओवरलैप करते हैं। मेरे सामने अखबार है जिसमें मुझसे मनसूब बात छपी है। ख़बर के मुताबिक मुझसे मनसूब किया गया कि मैंने नकाइस को तस्लीम किया, जिस पर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी कि समझ नहीं आ रही कि अंग्रेज़ी अखबारात में ख़बर रिपोर्टर के नाम से शाया क्यों नहीं की जा रही। मालूम नहीं कि क्या ऐसी कोई सेंसरशिप का नया तरीका आ गया है। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुछ तरामीम उन्होंने जो नैब कानून में तरामीम की गई उसका हवाला देते हुए कहा कि कुछ तरामीम बहुत ज़्यादा जहानत के साथ की गई हैं। अटार्नी जनरल साहब, आपने तो तस्लीम किया कि कवानीन में मुताबिकत नहीं है। जो कानून साजी की गई उससे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने जो पीडीएम दौर में गुज़श्ता 16 माह में जो कानून साजी हुई थी उसका हवाला देते हुए चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जो कानून साजी की गई उससे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। हमने देखा अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहर्रिक रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट तरजीहात में नहीं थी। अटार्नी जनरल साहब, हम आपकी वजाहत को तस्लीम करते हैं। जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामान रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर थी, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटार्नी जनरल साहब, आपकी हर बात मानेंगे लेकिन ये बात तस्लीम नहीं करेंगे। इसी तरह केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वही कि रिपोर्ट नैब से कहा कि नैब जो अपडेटेड रिपोर्ट है नैब तरामीम के बाद वापस होने वाले मुकदमात के हवाले से वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए। दिसंबर जनवरी में जैसा कि मैंने कहा कि रिपोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी और अब अदालत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट तलब की गई है। इस हवाले से जो
चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस या रिमार्क्स दिया गया है कि मौजूदा केस में अहम नुकता ये है कि पूरे कानून को ही बेतरतीब कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने एहतसाब के मेयार के लिए कुछ इस्लामी मिसालें दी, यानी इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से। इसके अलावा 5 साल के बाद वोट होना भी एहतसाब का अमल है। ये चीफ़ जस्टिस ने कहा दिया कि जब भी आम इंतखाबात होते हैं, वोटर अपने किसी भी मुंतखब नुमाइंदों को जो दोबारा उनके सामने वोट के लिए आते हैं, तो ये भी एक तरह का एहतसाब का अमल है कि अगर वोटर ये समझता है कि जो उनका नुमाइंदा था उसने बेहतर काम नहीं किया, तो वो वोट ना देकर वो अपने जो राय है वो उसका इजहार कर सकता है। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इस केस में बहुत से जराइम या तो ख़त्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। तरामीम के ज़रिए शवाहिद के तरीक़ाकार को भी तब्दील कर दिया गया। शवाहिद के अमल को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है। नैब तरामीम से इस्तिस्ना भी दिया गया है। तरामीम से 50 करोड़ की शर्त लगाकर शर्त भी एक बार लगा, मतलब कि वो 50 करोड़ तक जो करप्शन की एक हद मुकर्रर की गई है कि उससे कम की अगर करप्शन होगी तो उसके ऊपर नैब कानून लागू नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा की करप्शन होगी तो उसके ऊपर नैब कानून लागू होगा। जिस पर इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि हम चाहेंगे कि कैसे तरामीम से जराइम को ख़त्म नहीं किया गया। तरामीम से ख़त्म होने वाले जराइम दूसरे कानून में आज भी जराइम है, यानी कि वो जो 50 करोड़ तक जो करप्शन है, अगर वो नैब के कानून के दायरे इख्तियार में नहीं आती, लेकिन एंटी करप्शन उसके ऊपर मुकदमात बना सकता है, तो फिर नैब तरामीम जो की गई उसमें से कुछ शिकें या कुछ जो जराइम ख़त्म किए गए, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो दीगर कवानीन या इदारे मौजूद हैं उनके अंदर वो आज भी जराइम के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम से कई जराइम को ख़त्म किया गया, उनकी हैयत तब्दील की गई। नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। कम से कम हद 50 करोड़ करने से कई मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किए गए। नैब एक ही मुलजिम पर कई मुकदमात बना लेता है जिनमें सैकड़ों गवाहान होते हैं। असल चीज़ करप्शन के पैसे की रिकवरी है। रिकवरी ना भी हो तो कम अज़ कम ज़िम्मेदार की निशानदेही और सज़ा ज़रूरी है। ये दुरुस्त है कि नैब कानून में कई खामियां और इसका इतलाक़ भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। अदालत ये तयन नहीं कर सकती कि 50 करोड़ करप्शन की हद दुरुस्त है या नहीं। अदालत को मुतमिन करें कि कोई जुर्म ख़त्म नहीं किया गया। इसी तरह जो वफाकी हुकूमत के वकील थे मखदूम अली ख़ान, उन्होंने दौरान समाअत ये दलील दी कि नैब कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा था, तरमीम ज़रूरी थी। इसके अलावा जो बेंच के रुकन हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से आज भी हमने देखा कि एक बार फिर नैब तरामीम वाले केस में कुछ मतनाज़ा किस्म के जो ऑब्जर्वेशंस हैं या बयानात हैं वो दिए गए। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम इतना ही बड़ा मसला होती तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता। किसी मालियाती इदारे ने तरामीम चैलेंज की और ना ही किसी सियासी जमात ने। अदालत से रुजू ऐसे शख्स ने किया जो ख़ुद पार्लिमान से भागा हुआ है। नैब तरामीम किन बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब बात है कि इस मुकदमा को हम इतने अरसे से क्यों सुन रहे हैं। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं ये माजी में भी तकरीबन कोई 4 से 5 बार इमरान खान के कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के मामले पर तनकीद कर चुके हैं। उनको इस्तीफ़े वापस लेने के लिए कई बार उन पर दबाव डालने की उन्होंने कोशिश की। इसी नैब कानून की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह कम अज़ कम 2 से 3 बार ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि चेयरमैन PTI अपने इस्तीफ़े कौमी असम्बली से वापस लें और कौमी असम्बली में चले जाएँ। ये किसी भी सियासी जमात की, किसी भी सियासी रहनुमा की सियासी हिकमत अमली है कि वो अपनी सियासत कैसे करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मुकदमा ये नहीं था कि इमरान खान ने इस्तीफ़े देकर अपनी जो सियासी हिकमत अमली है वो उसकी दुरुस्त है या नहीं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का तयन करना था कि क्या इमरान खान ने जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए वो उसकी दुरुस्त हिकमत अमली है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त केस ये था कि जो नैब तरामीम की गई इससे बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए, लोगों को खुली छूट दे दी गई और करप्शन का पैसा जो आवाम का पैसा है उसका गबन करने वालों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो कार्रवाई है या जो कानून है उसका इस्तेमाल तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। जुर्म को साबित करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस तरह के कुछ कानूनी नुकात सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाए गए थे जिस बेंच का हिस्सा जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। लेकिन हमने इस पूरे केस में देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस तरह के कई मौक़े पर वो मतनाज़ा बयान दे चुके हैं। गुज़श्ता साल से जब से इमरान खान के
जानिब से पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया गया, उनकी जमात की जानिब से, उनके वर्कर्स या उनके जो दीगर पार्टी रहनुमा थे उनकी जानिब से, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हो या जस्टिस अतर मिनल्ला हो, वो मुख्तलिफ मौक़े पर इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे हैं। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे तो वहाँ पर उस दौरान भी वो PTI के इस्तीफ़े देने और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस देते रहे, बल्कि शीरी मज़ारी का एक केस था, उस हवाले से चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी जानिब से कहा गया कि आप यकीन दहानी करवाएं, बयान हल्फी दें कि आप असम्बली जाएंगे और अपने इस्तीफ़े वापस लेकर दोबारा पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। तो मेरा ये एक मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हम ख्याल जज समझे जाते हैं। जो कुछ अप्रैल के महीने में हुआ जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पार्लियामान में एक जो आइन की जो 50वीं सालगिरह थी उसके मौके पर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, तो उस पर उनकी के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त तनकीद की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह मुसलसल तकरीबन 16 माह से एक ही सियासी जमात को जो है उनके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं। उनके इस्तीफ़े वापस लेने का वापस लेने के लिए उनको कई बार ऑब्जर्वेशंस या रिमार्क्स दे चुके हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह का एक सियासतदान के ऊपर इस तरह तनकीद करना कि वो पार्लियामेंट से भागा हुआ है या पार्लियामेंट का एक भगौड़ा सियासतदान है, तो मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह को चाहिए कि वो इस तरह के सियासी ऑब्जर्वेशंस देने की बजाय, अगर वो समझते हैं कि इमरान खान की पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देने की हिकमत अमली गलत थी, तो वो फिर बाकायदा सियासत में आ जाएं, सियासत ज्वाइन कर लें, किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं, जज के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद फिर वो बतौर सियासी रहनुमा किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़, उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ तनकीद उसको कर सकते हैं। क्योंकि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने या जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने ये नहीं था कि इमरान खान ने जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए वो दुरुस्त हिकमत अमली थी या नहीं थी। इमरान खान इस मुल्क के शहरी हैं, एक सियासी रहनुमा हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अगर वो दरख्वास्त ले के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं तो क्या वो इनफरादी हैसियत में आए हैं, उनके पीछे उनकी पूरी सियासी जमात उनके साथ खड़ी है, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये कैसे कह सकते हैं कि ये किसी सियासी जमात की जानिब से ये जो दरख्वास्त है ये दायर नहीं की गई, ये इन तरामीम को किसी सियासी जमात की जानिब से चैलेंज नहीं किया गया बल्कि एक सियासतदान की जानिब से चैलेंज किया गया जो ख़ुद पार्लियामान से भागा हुआ है। वो पार्लियामान से भागे नहीं हैं, पार्लियामान से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो मुतनाज़ा बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे जज साहिबान जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हम ख्याल समझे जाते हैं, जो PTI के एक मुखालिफ समझे जाने वाले जो ग्रुप है उससे ये जजेस समझे जाते हैं। तो उनको इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। एक बड़ा सादा सा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ये समझते हैं कि ये केस दुरुस्त नहीं है तो वो उसके हवाले से अपना जो नोट है वो लिख सकते हैं, फ़ैसले में अपने जो शमूलियत है वो उसको ज़ाहिर कर सकते हैं, फ़ैसले का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी जो उनकी एक कानूनी उनका नुक्ता है या उनका जो एक राय है, मौक़िफ़ है, उसको अपने अदालती फ़ैसले का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन इस तरह बड़ी अदालत में किसी भी सियासी रहनुमा कोई भी हो, इमरान खान ना हो, उसकी जगह पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी होते हैं, मुस्लिम लीग नून के अगर कोई सियासी रहनुमा का इस तरह नाम लिया जाता तो ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी आइनी अदालत को ये ज़ेब नहीं देता, किसी जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी सियासतदान को उसकी सियासी हिकमत अमली की बुनियाद पर इस तरह तनकीद का निशाना बनाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानूनी जो सवालात उनके सामने आते हैं एक केस की सूरत में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी खुलकर ऑब्जर्वेशंस दे सकती है, फ़ैसले लिख सकती है। तो ये एक मैं समझता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक बार फिर एक बड़ा गैर ज़रूरी किस्म के ये ऑब्जर्वेशंस या रिमार्क्स दौरान समाअत दिए गए हैं। अब इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है। कल 11:15 बजे चीफ़ जस्टिस की सरबराही में कायम बेंच इस केस की समाअत करेगा और इस केस पर कल वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान दोबारा दलाइल देंगे। अब ये जवाब का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में जारी है। इम्कान यही है कि आइंदा चंद रोज़ में इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मुमकिन तौर पे फ़ैसला महफूज कर लेगी। जो मुख्तसर फ़ैसला जो है वो अगर इस हफ़्ते ना भी आया तो इम्कान यही है कि अगले हफ़्ते इसका फ़ैसला आ जाएगा, क्योंकि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान
16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फ़ैसला करना चाहते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर वो इस केस का फ़ैसला नहीं करते तो ये उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा, क्योंकि ये गुज़श्ता साल से ग़ालिबन जून जुलाई से ये केस चल रहा है। तो उस हवाले से चीफ़ जस्टिस का कहना था कि मैं इस केस का फ़ैसला अपनी रिटायरमेंट से कबल करना चाहता हूँ। अब कल इंशाल्लाह इस केस की जो भी अपडेट होगी, जो भी सूरत हाल होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो तो ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।